दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। आज 11 सितंबर को रामपुर के इम्पैक्ट कॉलेज में फूड एंड सेफ्टी को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक आयुक्त फूड एंड सेफ्टी रामपुर के खाद्य विभाग के सुनील शर्मा तथा उनके अधीनस्थ अधिकारी यहां पर मौजूद रहे और उन्होंने इम्पैक्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स, टीचर्स और अन्य स्टाफ को फूड एंड सेफ्टी के बारे में बताया कि किस प्रकार के खाना खाना चाहिए और किस प्रकार का नहीं खाना चाहिए। जंक फूड के बारे में उन्होंने बताया कि इससे लेने से क्या क्या नुकसान है और किस तरह से बॉडी के पार्ट्स इससे डैमेज होते हैं, ज़ाय होते हैं। इसके बारे में अजरा बी ने डिटेल में प्रकाश डाला और साथ ही सुनील शर्मा और उनके दूसरे अधिकारियों ने लोगों को यहाँ पर बताया कि इस तरह से फूड एंड सेफ्टी और FSSAI के किस तरह से नियम कानून हैं और क्या क्या चीज़ें, जैसे खाने के पैकेजिंग पर जो पैकिंग होती है उस पर जो FSSAI की मोहर होती है, उसके ऊपर जो लगा रहता है, लिखा रहता है, उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह, उसको लेते समय किन बातों की सावधानी रखना चाहिए, किन बातों को आपको चेक करना चाहिए। इस तरह का ये आयोजन जो है लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया था। इम्पैक्ट कॉलेज के डायरेक्टर सुल्तान सैफ़ी, सरताज सैफ़ी और अन्य स्टाफ इस प्रकार की कार्यशाला करते रहते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। आज दिनांक 11 सितंबर 2024 को इम्पैक्ट कॉलेज में एक फूड एंड सेफ्टी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि असिस्टेंट कमिश्नर श्री सुनील कुमार शर्मा जी रहे तथा उनके साथ साथ गेस्ट ऑफ ऑनर FSO फूड सेफ्टी ऑफिसर्स श्री अशोक कुमार, अजरा बी मोहम्मद एंड श्री राहुल शुक्ला जी रहे। इनके द्वारा कॉलेज के छात्र छात्राओं और टीचरों को एक कार्यशाला का आयोजन कराया गया, जिसमें फूड सेफ्टी के बारे में ख़ास तौर से बच्चों को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को बताया गया और FSSAI की कार्यशैली किस तरह से होती है वो सारी चीज़ें बताई गई। और ख़ास तौर से सुनील कुमार जी जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन्होंने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया कि हम कोई भी खाने की पैकेजिंग, खाने की कोई चीज़ खरीदें तो उस पर FSSAI के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को अच्छी तरह से देख लें। FSSAI जब कोई सर्टिफिकेट देता है तो उसमें उस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या उसके अंदर केमिकल्स हैं, कितने उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं और वेज है या नॉन वेज है, कहाँ पर बनाया गया है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के ऊपर अंकित होती है। इसलिए हम सबका फ़र्ज़ है कि हम कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उस इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से जांच और परख लें, तभी हम कोई प्रोडक्ट खरीदें। ख़ास तौर से राहुल शुक्ला जी ने इस बात को बताया कि हम कोई भी जंक फूड वगैरह से बचें, क्योंकि जंक फूड में केमिकल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और कुछ हार्मफुल केमिकल होते हैं जो हमारे बॉडी के केमिकल्स के साथ मिलकर रिएक्ट करके और ख़तरनाक बीमारियां जैसे कैंसर जैसी बीमारियों तक को पैदा करते हैं। इसी तरह से अजरा भी मोहम्मद साहिबा जो थी, उन्होंने भी बहुत अच्छी सूचना और इन्फॉर्मेशन दी छात्र छात्राओं को और इस सब प्रोग्राम से कॉलेज के छात्र छात्राओं और सारे स्टाफ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और हम ख़ास तौर से FSSAI विभाग का, ख़ास तौर से असिस्टेंट कमिश्नर श्री सुनील कुमार जी का और सारे FSO का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इम्पैक्ट कॉलेज में इस तरह का अवेयरनेस कैंपेन एक चलाई, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, जिसका सभी लोगों को बहुत फ़ायदा हो। अब वो खबरें देखिए जिन्होंने रामपुर में तहलका मचाया हुआ है। स्वार में कुछ दिन पहले जो एक युवती द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके साथ में अपहरण और बलात्कार किया गया, साजिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जो ग्रीन सिटी हॉस्पिटल का मालिक बताया गया है। उसका साथी मुदस्सर है, उस पर भी आरोप है कि वो भी साथ में था। मुदस्सर को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन साजिद अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये ग्रीन सिटी हॉस्पिटल का मालिक बताया गया है, लेकिन इसके खिलाफ पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है,
पुलिस कप्तान विद्यासागर मिश्र ने बताया है कि साजिद की तलाश में कई टीमें गठित की गई हैं जो उसकी तलाश कर रही हैं। उसके पर फ़िलहाल 25,000 रुपये का इनाम है। अब देखना यह है कि वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आएगा, लेकिन बहुत जल्द ही उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, ऐसा विश्वास है। देखें पुलिस कप्तान विद्यासागर मिश्र ने इस संबंध में क्या कुछ कहा है। देखिए, स्वार थाने पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ अपहरण और दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। इस संबंध में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक अभियुक्त साजिद जो अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके विरुद्ध 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा लगता है कि इन दिनों रामपुर में अपहरण की बाढ़ आई हुई है। थाना पटवाई में भी एक अपहरण का मामला पंजीकृत हुआ है जिसके संबंध में पुलिस ने कार्रवाई की है। सुनिए इस संबंध में क्या कुछ कहा रामपुर पुलिस कप्तान ने। थाना पटवाई पर एक बालिका के अपहरण के संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ। इसमें 2 नामित और एक प्रकाश में आए अभियुक्त 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभी अपहृता की बरामदगी के लिए हमारे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया है। टीमें सकुशल बरामदगी के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। देखिए फर्जी लूट की घटना का रामपुर सीओ सिटी ने किस तरह से पर्दाफाश किया। उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, वो भी सुने। में करीब 11:30 बजे के आसपास बरेली गेट के पास में लूट की सूचना मिली। तत्काल मैं फोर्स के मौके पर पहुंचा। पहुंचने के पास आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तथा सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, जिसमें घटना संदिग्ध पाई गई। वादिनी को गहनता से पूछताछ करने के उपरांत वादिनी के द्वारा बताया गया कि उस पर कर्जा होने की वजह से उसने कुछ रुपए अपनी छोटी बहन को तथा कुछ रुपए अपनी लॉटरी में जमा किए गए थे। 100% रुपए बरामद कर लिए गए हैं। झूठी सूचना का षड्यंत्र करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रामपुर पुलिस की मुसीबतें उस समय बढ़ गईं जब थाना सैफनी क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति का शव बरामद हुआ जिसका सर ही नहीं था। जी हाँ, रामपुर पुलिस कप्तान खुद मौके पर पहुंचे। एडिशनल एसपी और अन्य पुलिसकर्मी उनके साथ में थे। सुनिए इस संबंध में रामपुर पुलिस कप्तान ने क्या कुछ कहा है। थाना प्रभारी सैफनी को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गन्ने के खेत में सैफनी के पास ही एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष आए, फिर हमारे द्वारा भी एडिशनल एसपी और हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। बॉडी के बारे में भी पहचान कराई जा रही है। हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, क्या लगता है सर का इलाज कहीं सर प्राप्त हुआ है सर इसका क्या? अभी हम सर की तलाश कर रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।